अक्टूबर में हमारा एसएचओ सिटी खारान कासिम साहब उनको शहीद किया गया था। जो कातिल हैं जिन्होंने गलतम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है, ये तीनों लोग इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं। जो जॉइंट ऑपरेशन में हुआ, साथी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके मुतल्लिक भी कार्रवाई जारी है और कोशिश है कि वो भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाए। बेसिकली उसको ये किडनैप करना चाहते थे बस ताकि इसको अगवा करके लेके जाया जाए, मगर शहीद ने वहाँ पे रजिस्ट किया, उसके लड़कों ने रजिस्ट किया, जिसमें इन्होंने फायर करके उसको शहीद कर दिया मौके के। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों पर जमीन तंग। खारान से फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द शिकंजे में आ गए। डीआईजी सीटीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्द एसएचओ सिटी खारान कासिम के कत्ल में मुलव्विस थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि खारान में आज कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। 2025 में बलोचिस्तान में 78,000 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 700 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशंस के दौरान 200 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। सूबाई हुकूमत क़याम अमन के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफी बयान भी दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया में साहिल समंदर पर गोलियों की तड़तड़ाहट, 12 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाकया सिडनी के साहिल पर मजहबी त्यौहार में पेश आया। वाक़े के बाद तकरीब में भगदड़ मच गई। गोलियां लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक हमलावर हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की आवाम से मुतासरा इलाके से दूर रहने और महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज ने वाक़े को नहायत अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, मुल्क में नफरत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। जिम्मेदार अफराद को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी के साहिल पर हमले को दहशतगर्दी का वाकया करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने कहा कि हमला एक मजहबी तकरीब को निशाना बनाने की कोशिश थी। जाए वकुआ पर 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। हलाक हमला आवर की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हमले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जल्द मजीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की फायरिंग के वाकये की मजम्मत। कहा, सिडनी में बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया। इस दिलखराश वाक़े को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अफगान प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों की तैयारी का कच्चा चिट्ठा खुल गया। रिपोर्ट में बताया कि सेटेलाइट तस्वीर और दस्तयाब शवाहिद से वाज़ेह होता है कि तालिबान ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को महज रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा किया। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के तहत जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और अस्की परेड्स दिखाई। अमेरिका में बाज़ तहकीकाती और मफादाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे में भी खुसूसी दिलचस्पी। अमरीकी सदर ट्रंप भी बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से हमसाया ममालिक परेशान। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक की तेहरान में बैठक। अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने दावत के बावजूद शिरकत न की। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत की गई। पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम इलाकाई ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान के मसले का हल हमसाया मुल्क ही पेश कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, एक ब्रीफिंग में जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़ हमीद से कहा कि इसको दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में हिसाब लेगा। ऐसा ही हो नहीं सकता कि हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए। मजीद बोले, बानी पीटीआई के दौर में मामलात फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मर्जी से ही चलते थे। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने खबरदार कर दिया। कहा, पीटीआई ने फैज़ हमीद से बहुत से फायदे उठाए। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पाक फौज ने एक पावरफुल शख्सियत का एहतसाब किया है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वाज़ेह डायरेक्शन पर चलना होगा।
शिकारपुर के हल्का PS9 में ज़िमनी इंतखाबी मार्का, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुर्रानी और JUI के मौलाना रशदुल्ला शाह समेत 8 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। 9 अफराद के खिलाफ SIU पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी अवेलेबल थी। इनके खिलाफ डिजिटल और दूसरे शाहिद भी मौजूद थे। इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ऑलरेडी इस मुलज़म के पकड़े जाने से पहले भी ये 5 केसेस में मतलूब है। तो मुलज़म की निशानदही पे और लोगों का नाम भी सामने आए। कराची में कादरी हाउस से गिरफ्तार 9 मुलजिम जराइम में मुलविस निकले। 3 शूटर भी शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज। SSP डॉक्टर इमरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने छापे के दौरान 17 अफराद को गिरफ्तार किया। छापा भत्ते की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई। मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और खतरनाक भत्ता खोर ग्रुप से है। वसीउल्लाह लाखू और समद काछावारी बैरून मुल्क छुपे हुए हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। 30 से 40 मिलियन बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर ली। जब अवाम इतनी सिस्टम के अंदर है तो क्या स्टेट का बाहर रहना समझदारी है? हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये करने से रिस्क होगा। मैं कहता हूं ये ना करने से रिस्क ज्यादा है, हम पीछे रह जाएंगे। दहशतगर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब अकाउंट होल्डर की शनाख्त मालूम हो सकेगी। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते हैं। पहली बार एक्सचेंज के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनेंस और HTX को NVC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। डिजिटल फाइनेंस मुस्तकबिल, और अगर उस पर काम ना किया गया तो पाकिस्तान पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकिम कर चुका होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा। IMF ने बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की भी सिफारिश कर दी। बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाएगी। कफालत प्रोग्राम की कवरेज में कम अज़ कम 2 लाख खानदानों का इजाफा मुतवक्के है। कफालत प्रोग्राम की रकम में अफराद ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखने की भी सिफारिश की गई है। लाहौर में DSP की बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। DSP उस्मान ने दोनों को कत्ल करके गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बीवी और बेटी को कत्ल करके लाशें शेखुपुरा और काना में दफना दी। मुलजिम की निशानदही पर बीवी और बेटी की लाशें बरामद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के साथ दौरे में शरीक। वज़ीर आला सिंध ने शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मंसूबों के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक बेहतरी के लिए अहम करार दिया है। स्मोक बनी रोग पंजाब के अवाम आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने पर मजबूर। पाकिस्तान का दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में 3रा नंबर और लाहौर का 2रा नंबर। AQI 411 रिकॉर्ड। फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा, AQI 698 तक पहुँच गया।
बहावलपुर में AQI 608, लाहौर में गुलबर्ग 2 का AQI 653, इलामा इकबाल टाउन 529, सिविल सेक्रेटरीट 510 रिकॉर्ड। टीवी माहिरीन का मास्क पहनने का मशवरा। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी शराकतदारी में अहम पेशरफ्त। SIFC की सहूलतकारी से चीन के हेबी जोहांग एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप की पाकिस्तान में सोलर एनर्जी और हाईटेक के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी। बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी तजवीज़। बीजिंग में पाकिस्तान चीन B2B कॉन्फ्रेंस में 8.5 अरब डॉलर के मुआहदों का जायजा। पाकिस्तान को चीनी सरमायाकारों के लिए महफूज और पुरकशिश मरकज करार दिया गया। न्यूयॉर्क में HBL PSL के रोड शो की धूम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार, पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख, वसीम अकरम समेत कई मुमताज़ क्रिकेटर्स शरीक हुए। दुबई में अंडर 19 एशिया कप। भारत ने पाकिस्तान को 90 रोज से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 240 रन्स बनाए। पाकिस्तान की टीम जवाब में 150 रन्स पर ढेर हो गई। हुज़ैफा एहसन की जानिब से मज़ाहमत, 70 रन्स बनाकर आउट हुए। भारत खेल में भी सियासत से बाज ना आया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप में टॉस के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ ना मिलाया। बिग बैश लीग का शानदार आगाज। पर्थ स्कॉचर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 5 विकेटों से मात दे दी। पर्थ ने 114 रन्स का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम डेब्यू में 2 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए।